हेलो फ्रेंड्स, ये न्यू मानवा है। मानवा के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड कह रही होती है कि कितना सुंदर चांद है, ये पर्दे भी हवा से हिल रहे हैं, एक अंधेरा कमरा, दो लोग हाथ पकड़े हुए हैं, एक दूल्हा जो इतना सुंदर है। और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, आज हमारी शादी की रात है। और ये बोलती है क्यों हूँ मैं, किस लिए हूँ मैं, क्या ये सच में सो रहा है, ये दिखावा कर रहा है। वो अपना हाथ हिला रही होती है और कहती है कितना कसकर इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और आखिर परेशान कर रहा है मुझे सोते समय भी। हम देखते कि हमारा मेल लीड जाग जाता है, हमारी फीमेल लीड डर जाती है और हमारा मेल लीड कहता है तुम उठ गई। तो हमारी फीमेल लीड बोलती है कि मैं वो सो नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो हमारा फीमेल लीड सोते हुए उसका हाथ अपने पास रख लेता है खींच के और कहता है कि तुम थकी हुई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। तो हमारी फीमेल लीड सोचती है ये समय बहुत ख़राब है, मुझे नींद नहीं आ रही है अच्छे से। हमारी फीमेल लीड कहती है मैं अभी आइंस्टाइन किंगडम में हूँ और ये बहुत ख़राब सिचुएशन में मैं फंसी हुई हूँ, मैं कैसे खुद की मदद करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेचारी ये सब सोच सोच कर रोने लगती है। और मैं इस शरीर में मैं 5 मिनट पहले आई थी शादी से और मुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो कहती है कि मुझे सोना चाहिए और वो फिर कहती है मैं कैसे सोऊं, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं है ना, जैसे उठी इस नोवेल में मैंने एक नोवेल पढ़ी और मैं मर गई और उसी दिन इस कहानी में पहुंच गई और मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ मैं। और कहती है और मैं अभी भी ज़िंदा हूँ इस नोवेल में। उसमें एक ग्लिच आ गया था, मतलब कंप्यूटर में वो मानवा पढ़ रही होती है और कहती है कि ये बंद हो गया, द सीक्रेट ऑफ लेडी बनी। मैंने तो सिर्फ इसको आधा ही पढ़ा था, मैं रात में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा ही सा पढ़ने का सोचा और वो पीते पीते उन सब चीज़ों का पढ़ रही होती है और देख रही होती है और हंस रही होती है और कहती है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया। और फिर उसने बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पी ली, मतलब वो सोच रही होती कि मैंने इतनी सारी एनर्जी ड्रिंक पी और फिर है ना मैंने खुद को जगाए रखने के लिए मतलब कॉफ़ी भी पी ली और उसकी नस वगैरह कुछ हिले मिले से और ना सोने की वजह से इतनी, और वो मर गई वहीं। और कहती है मन में कि क्या ये मेरा अंत था, मैंने पूरी ज़िंदगी किया ही क्या था। और वो कोई कहता है प्रिंसेस प्रिंसेस उठो उठो। हमारी फीमेल लीड बोलती है ये कौन मुझे बुला रहा है। तो ये मेड, वो आंखें खोलती है और देखती है ये मेड बोल रही होती प्रिंसेस। और फिर ये कहती है प्रिंसेस ग्लोरिया अभी आपका जाने का समय हो गया है। ये दूसरी मेड कहती है प्रिंसेस, ये मेड बोलने लगती है कि आपको जल्दी से बाहर जाना होगा प्रिंसेस। ये हमारी ग्लोरिया सोचती है कि ये लोग मुझे क्यों प्रिंसेस बुला रहे हैं। फिर वो खुद को देखती है, सुनहरे बाल, साफ स्किन, डायमंड सी आँखें, क्या ये मैं हूँ, सच में ये मैं हूँ। और वो है ना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, अपने मुंह पे हाथ रखती है और कहती है कितनी सुंदर हूँ, कितनी खतरनाक ब्यूटी। और वो दोनों ना पीछे से फुसफुस करने लगती है, हमारी फीमेल को देख रही होती है। तो हमारी फीमेल लीड कहती है मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने और हाथों में फूल क्यों लिए हुए हैं। तो ये मैं शॉक होकर बोलती है क्योंकि आज आपकी शादी है। ये कहती है क्या शादी है, किसकी शादी है। ये मेड कहती है क्या हुआ प्रिंसेस, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो, क्या हो गया। तो ये मेड बोलती है आज आपकी शादी है ड्यूक सेल्सबेरी से। ये कहती है उसके अंदर तो बिजली दौड़ने लगती है, क्या ड्यूक सेल्सबेरी, रुको इसने क्या कहा, ड्यूक सेल्सबेरी। वो कहती है कि ये तो वही नोवेल का आदमी है, उस मतलब स्टेप फादर, और वो है ना अपनी बेटी के लिए है ना दिल में बहुत ज़्यादा जगह रखता है।
और वो एक भेड़िया भी है, वो हाउल करता है पीछे से भेड़िया, और वो शॉक होती है ये सब सोच के और अजीब हरकतें करने लगती है। वो डरते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं उस वेयर वेस्ट मतलब उस फैंटेसी वर्ल्ड में मैं पहुंच चुकी हूँ जो मैंने नोवेल पढ़ी थी। और ये दोनों शॉक होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्या इनके सर में चोट मोट लग गई है। हमारी फीमेल लीड उन सब की बातों को ध्यान नहीं देती और अपने मन में सोच रही होती है तो इसका मतलब जो लेडी बनी है और मैं जो सोच रही हूँ और ये लोग मुझे बार बार ग्लोरिया बुला रहे हैं, इसका मतलब मैं ग्लोरिया आइंस्टाइन हूँ, आइंस्टाइन किंगडम की 4th प्रिंसेस जो ड्यूक सेल्सबेरी की वाइफ बनी हूँ। वो कहती है 4th प्रिंसेस ड्यूक सेल्सबेरी की और लेडी बनी की स्टेप मदर, और वो शॉक हो जाती है मतलब उसका मतलब पहले वाला, और कहती है कि मैं ना इसकी जो असली मतलब ओनर थी वो जिस शरीर में है वो बहुत ख़तरनाक थी, और वो कहती है पीछे से सबको मार दो, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं कैसे जाऊंगी और कैसे अपने सेंसेस में आऊंगी और कैसे इस शरीर की जो आत्मा थी वो कहाँ चली गई। और वो कहती है अब मैं क्या ही करूँ, शायद मैं अभी अपने सेंस में नहीं हूँ, मैं सपना देख रही हूँ। वो कहती है हाँ ये ज़रूर ही सपना होगा। हम देखते हैं हमारा मेल लीड उसकी तरफ देखता है और वो कहती है मैं ज़रूर सपना देख रही हूँ। ये ग्रेन सेल्सबेरी है, वैसे नाम बड़ा अजीब है, और कहती है कितना सुंदर है, हाँ मैं सपना ही देख रही हूँ। और ये हेड ऑफ वुल्फ है। वो कहती है हाँ ज़रूर ही ये सपना होगा, और कहती है कितना सुंदर भेड़िया है ये। उसका दिल धड़कने लगता है ज़ोर ज़ोर से। वो कहती है हाँ मैं जल्दी ही उठ जाऊंगी, मैं इससे शादी कर लेती हूँ, सपना ही तो देख रही हूँ, कुछ नहीं होगा। और फिर वो कहती है ऐसी चीज़ें क्यों हुई, मैं वापस अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी, मैं कब उठूंगी इस सपने से। और फिर वो अपने पति का चेहरा देख देख के खुशी हो रही होती है, और फिर उसका सपना ये बता रही होती है और वो सब सोच रही होती है और कहती है कि हाँ ये सपना नहीं है, क्यों ये सब खराब हो गया। और वो आदमी भी चला गया, जैसे उठा और चला गया, देखो एम्प्टी चला। और कहती है ओरिजिनल नोवेल में हुआ था कि जो ग्लोरिया है उसे जानवरों से नफरत थी और वो सबसे ज़्यादा इस आदमी पे वो रहती थी, और उसने अपने शादी के दिन भी इसे इग्नोर किया था। और वो कहती है कि उसे ना कैसे मतलब वो काम रहेगी और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और कहती है सब सोचते सोचते मुझे भूख लग रही है, अब मैं नहीं सोचा जा रहा, अब मैं खाना खाना जाऊंगी। वो कहती है, वो जाती है, हमारी ग्लोरिया मतलब हॉलवे से जा रही होती है और कहती है कितना बड़ा, पहले से मन में सोची होती है कि कितने मतलब रूम्स बड़े होंगे और मैं कैसे अपना कमरा ढूंढूंगी, और ये दोनों मेरा पीछा क्यों कर रही हैं, और मैं हर जगह जा रही हूँ हर जगह आ रही हूँ, क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो हम देखते हैं कि पीछे से कोई बोलता है माय लेडी आप कहाँ जा रही हो, मिस अप्रैल अप्रैल। और कहती है क्या अप्रैल। हम देखते हैं कोई चीज़ उसके ऊपर आती है और ये कहती है ये क्या है, और उसके चेहरे पे लग जाती है, ये डर जाती है और कहती है उन लोग की आंखें मिलती हैं और क्यों क्यों करता है ये बनी, और कहती है वो ये चिल्लाती है और ये दोनों ही डर जाती हैं और ज़ोर से चिल्लाती हैं। और वो देखती है क्या ये खरगोश है, और ये कहती है खतरा है ये बनी, ओ मिस अप्रैल। और ये कहती है हमारी ग्लोरिया कितना प्यारा बनी है, उसको सहलाने लगती है, और ये दोनों तीनों मेट्स तो शॉक रहती है ग्लोरिया के बर्ताव से, और ये कहती है कोई बुलाओ मैडम मिल्टन को, अभी खतरा है। तो हमारी ये मिल्टन बोलती है कि मिस अप्रैल आप यहाँ पर हो। हम देखते हैं कि उसको देखकर हमारी ये रोने लगती है बनी, और तो ये मिल्टन बोलती है तुमने क्या किया। हमारी फीमेल ग्लोरिया तो पसीने से तरबतर हो रही होती है और कहती है हमारी ग्लोरिया कि मैंने कुछ नहीं किया। ये कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करूं, क्यों ही तुम पर भरोसा करूं, तुमने ही कुछ किया होगा हमारी लेडी के साथ, और हमने सुना है कि तुम्हें ना जानवर भी पसंद नहीं है। तो हमारी ग्लोरिया बोलती है कौन है खतरनाक, तो ये बोलती है तुम हो खतरनाक।
हम देखते हैं कि उसको देखकर हमारी बनी रोने लगती है और वो और ज़्यादा चेहरा बनाते हुए कहती है, माँ लेडी आप क्यों रो रही हो? तुम्हारी ये फिल्म ग्लोरिया बोलती है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की वजह से तुम इतनी डरावनी जो हो, तुम्हारी बनी तो रोने ही लगती है बहुत ज़्यादा, तो हमारी फीमेल लीड उसे शांत करती है। तो ये मिल्टन बोलती है, ओह नो तुम रो नहीं। तो हमारी ग्लोरिया उसे शांत करवाती हुई बोलती है, तुम अपनी आंखों को पोंछ लो, तुम्हारी आंखें सोच जाएंगी, शांत हो जा, तुम एक अच्छी बच्ची हो। और ये तीनों देख रही होती है उसे। तो ये मिल्टन बोलती है कि हमने सुना था कि आपको जानवरों से नफरत है। तो वो कहती है, हाँ, जो इसकी बॉडी की पहली ओनर थी वो मॉन्स्टर से और जानवरों से ना बहुत नफरत करती थी और उन्हें मारती थी। और कहती है, हाँ ये बहुत मतलब बुरा है। पर वो कहती है हमारी असली वाली कि नहीं, तो आप लोग को सुनने में कोई गलत होगा, मुझे इतने भी पसंद नहीं है, मतलब पसंद तो है और इतने पसंद भी नहीं है। तो ये मिल्टन बोलती है कि हमने तो सुना था यही। तो ये मिल्टन बोलती है, इधर आओ माय लेडी, मैं आपको आपके रूम में ले जाऊंगी। तो बेचारी डर जाती है बनी और फिर से उसको लग जाती है गले। और वो ना गुस्से से हमारी ग्लोरिया को देख रही होती है। हमारी ग्लोरिया तो मन में ही कर रही होती है। हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है और बोलता है, हमारा मेलिक बोलता है कि क्या यहाँ हो रहा है। तो ये बोलती है को अच्छा ये आप हो। तो ये बोलती है कि वो लेडी अप्रैल है ना, मतलब यहीं घूम रही थी तो ठीक थी, और ये रो रही थी इसलिए मैं ना उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये बोलता है, अच्छा तुमने किया? तो ये बोलती है, हाँ मैंने किया। तो ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि है ना ये सुंदर लोगों के पास जल्दी चला जाता है। तो ये कहता है कि मुझे दो, मैं थोड़ा लूँ उसको, बनी को। तो कहती है, अच्छा ठीक है ये लो अप्रैल। और ये बोलता है, इधर आओ अप्रैल। तो हम देखते हैं कि वो उसके पास भी नहीं जाती और उसको लग जाती है। बेचारा मेल लीड ग्रेन, इसको ग्रेन बोलूँगी, ग्रेन सदमे में होता है और कहता है, बेचारा खड़ा ही रह जाता है। ये कहती है हमारी फीमेल लीड मन में सोची होती है कि शायद इसने मुझे चूज़ कर लिया, और उसको देखती है और बोलती है कितनी प्यारी है। और ये कहती है ग्लोरिया की तो मेरे साथ चलो। और बेचारी वो औरत तो रोने ही लगती है। हम देखते हैं कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं। हमारी फीमेल लीड कहती है कि ये तो मांस खा रही है, कैसी बनी है, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ की बनी मांस भी खाते होंगे। और कहती है इसने तो गाजरों को पूरा मतलब इग्नोर ही कर दिया। बेचारी सदमे में थी ग्लोरिया। और वो गाजर खाते हुए बोलती हैं कि मुझे नहीं मालूम थी कि जो वेयर बीस्ट हैं वो इंसानों के डाइट भी फॉलो वगैरह करते होंगे। और वो कहती है कि ये बहुत बुरे तरीके से खाना खाती है। वो कहती है कि चलो अप्रैल अब अच्छा ठीक है, तुम्हें नहलाने की और दांत भी ब्रश करने होंगे, तैयार हो जाओ। तो बनी कहती है, नहीं मैं नहीं करूँगी। हम देखते हैं कि हमारी है ना मतलब ग्लोरिया को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो क्यों करती है। और वो